एंड्रू कार्नेगी अमेरिका का करोड़पति मर रहा था, तो उसने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि एक बात पूछनी ही, कई बार सोची, फिर मैं संकोच करके रह गया, अब तो मरने का दिन भी आ गया, अब पूछ ही लूं तुझसे। तू मेरे पास कोई 30 साल से काम करता है, करीब करीब जिंदगी भर का साथ है, एक बात ईमान से बता दे, अगर परमात्मा ने तुझसे पूछा होता पैदा होने के पहले कि तू एंड्रू कार्नेगी बनना चाहता है या एंड्रू कार्नेगी का सेक्रेटरी बनना चाहता, तो तूने क्या मांगा होता? उसने कहा मैं सेक्रेटरी ही बनना मांगता। एंड्रू कार्नेगी उठ के बैठ गया। उसने कहा तेरा मतलब? उसने कहा कि मैं आपको 30 साल से देख रहा हूं, आपने कुछ भी नहीं पाया, दौड़े बहुत, पहुंचे कहीं भी नहीं, इकट्ठा बहुत कर लिया, लेकिन जितनी चिंता और संताप आपको, उसे देख देख के मैं रोज भगवान को जब रात प्रार्थना करता हूं तो मैं कहता हूं हे भगवान तेरी बड़ी कृपा, एंड्रू कार्नेगी तूने मुझे न बनाया, अच्छा किया, फंसा देता तो मुश्किल हो जाती। एंड्रू कार्नेगी ने अपने सेक्रेटरी को कहा कि मैं तो मर रहा हूं, लेकिन इस बात को तू सारी दुनिया में प्रचारित कर देना, मैं तुझसे राजी हूं, मैं व्यर्थ ही दौड़ा धूपा। इतना धन, 10 अरब नगद रुपए एंड्रू कार्नेगी छोड़ के मरा, और अरबों का और फैलाव। कहते उससे बड़ा धनी आदमी सिवाय निजाम हैदराबाद को छोड़ के और कोई न था। पर पाया क्या? न तो सो सकता था ठीक से, अपने बच्चों को भी ठीक से मिल नहीं सकता था, पत्नी भी अपनी अपरिचित जैसी हो गई थी, क्योंकि काम से फुर्सत कहां थी। कहते हैं कि चपरासी भी दफ्तर में 9 बजे पहुंचता, एंड्रू कार्नेगी 8 बजे पहुंच जाता। चपरासी 9 बजे आता, क्लर्क 10 बजे आते, मैनेजर 11 बजे आते, डायरेक्टर्स 1 बजे आते, डायरेक्टर 3 बजे गए, मैनेजर 4 बजे गया, क्लर्क भी 5 बजे गए, चपरासी भी 5:30 बजे चला गया। एंड्रू कार्नेगी सुबह 8 से लेकर रात 9 और 10 और 11 बजे रात तक दफ्तर में बैठा है। ये तो चपरासी से भी गई बीती हालत हो गई। फिर रात सो न सके, क्योंकि चिंताओं का भार, सारी दुनिया में फैला हुआ धन का साम्राज्य। और मरते वक्त भी जब किसी ने उससे पूछा कि तुम तृप्त मर रहे हो, उसने कहा तृप्ति कैसी, केवल 10 अरब रुपए छोड़ कर मर रहा हूं, 100 अरब की आकांक्षा थी, पूरा न हो पाया, यात्रा अधूरी रह गई। पर जो धन की दौड़ में है उसे नहीं दिखाई पड़ता, उसे एक नशा है। अगर तुम इतना ही करो कि तुम अपने चारों तरफ दौड़ते हुए लोगों को गौर से देख लो, तो तुम्हारी दौड़ धीमी हो जाए। बहुत धन की जिन्होंने अंबार लगा लिए, उन्होंने क्या पाया? जो पहुंच गए हैं जरा उनको तुम देख लो, जिन्होंने पा लिया है जरा उनको तुम देख लो, तो तुम्हारे सब सपने गिर जाएं। उनकी ऊपरी और झूठी शक्लों को मत देखना, उनकी भीतरी, उनकी आंतरिक दशा को देखना। राष्ट्रपति है कोई, कोई प्रधानमंत्री है, उनकी भीतरी दशा को देखना। अखबारों में छपती तस्वीर को मत देखना, वो तस्वीरें सब झूठी हैं, वो तस्वीरें आयोजित हैं। स्टालिन और हिटलर कोई भी तस्वीर को ऐसे ही न छपने देते थे। स्टालिन और हिटलर की तस्वीरें पहले एक खुफिया विभाग से गुजरती थी, जहां उनकी जांच की जाती। वही तस्वीर छप पाती थी अखबार में जो प्रसन्नता प्रकट करती हो, आनंद प्रकट करती हो, खुशी प्रकट करती हो। स्टालिन के चेहरे पर चेचक के दाग थे, किसी फोटो में कभी नहीं छपे। वो चेचक के दाग कभी स्वीकार नहीं किए गए कि छपे। राजनेता बीमार पड़ जाते हैं, महीनों तक खबर नहीं दी जाती। राजनेता और बीमार कहीं पड़ता है, उससे प्रतिमा खंडित होती, हाथ पैर डगमगाने लगते, तो भी इसकी खबर नहीं दी जाती। तस्वीर बनाई हुई है, भीतर से देखो उन्हें तो बड़े चकित हो जाओगे। उनसे ज्यादा नर्क में कोई भी जीता नहीं, लेकिन कठिनाई उनकी तुम समझ सकते हो, इतनी मुश्किल से नर्क पाया है। अब ये स्वीकार भी कैसे करें कि ये नर्क है? इतनी जद्दोजहद से पाया है, इतने संघर्ष से पाया है, अब ये कैसे स्वीकार करें कि ये नर्क है?